देखिए, एक समय था जब जापान से सनातन पूरी तरह से परिवर्तित हो गया था बुद्धिज्म में। सभी एंशिएंट जापानीज हिंदू बौद्ध बन गए थे। लेकिन अब सालों बाद जापान में दोबारा से सनातन पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है। Are you Japanese? Yeah, Japanese. Oh, Yes. what is this? Bhagavad Gita. Bhagavad Gita? Yeah. Oh, 日本人の友達いる？いる。あげてください。英語ですか？日本語。おー、日本語です。日本人を教育したいね。クリスチャン意識。ああ、そうですか。そうそう。全然知らないね。ああなたはヒンドゥーでしょ？ー、誰？私？あ、インドです。どこ？インドのどこ？デリー。あ、ヒンドゥー。行ったことありますか？何回もあります。जापानीज का पूरा गांव सनातन धर्म अपना चुका है। जापानीज फैमिली सेंचुरी ओल्ड हिंदू टेम्पल्स को फिर से रिवाइव कर रही है। जिसको इंटरनेशनल मीडिया भी हाईलाइट कर रही है। 深く結びついた共通の精神的遺産によってつながっているのでございます。バガバッドギーターの革新的な教えを紐解くとき、私はそこに日本人の心を形作ってきた価値観が見事に यहाँ तक कि कई जापानीज विलेज हिंदू बन गए हैं, जहाँ हर रोज कीर्तन किया जा रहा है। जिनमें से एक न्यू जापानीज हिंदू विलेज के बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। लेकिन सवाल ये है, ऐसा साहस जापान में कौन कर रहा है? यानी कौन जापान में सनातन को इतनी तेजी से फैला रहा है? किसने ऐसा सोचा कि दुनिया का फ्यूचर कंट्री कहे जाने वाला जापान में दोबारा से सनातन रिवाइव हो सकता है? कौन है जो जापानीज को फुल्ली वेजिटेरियन बना रहे हैं? यहाँ तक कि जापानीज लैंग्वेज में भगवत गीता और दूसरे सनातन ग्रंथों को भी ट्रांसलेट करके डोनेट कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं इन्हीं सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के जवाब आज की इस वीडियो में, जिसका टाइटल है हाउ वर्ल्ड जापानीज विलेज अडोप्टेड हिंदुइज्म। तो चलिए देखते हैं। तो जापान में सनातन की बढ़ती पॉपुलैरिटी को जानने से पहले आपको ये पता होना बहुत ही जरूरी है कि जापान में सनातन की रियल हिस्ट्री क्या है। देखिए, आज मेजोरिटी जापानीज या तो एथिस्ट है या बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, लेकिन आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ये रियल प्रूफ देते हैं कि एक समय ऐसा था जब वर्ल्ड जापानीज प्रोविंस में केवल सनातन को ही फॉलो किया जाता था। यहाँ तक कि आज से केवल 700 साल पहले जापानीज लोग बुद्धिज्म के साथ सनातन के देवी देवताओं की पूजा करते थे। इसलिए आज भी 80% से ज्यादा जापानीज गॉड हिंदू देवी देवता ही है। नमस्ते, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम मयो है। आपको पता है कि जापानी लोग शिंतोइज्म और बौद्ध धर्म दोनों मानते हैं, लेकिन भगवानों में से 80% के भगवान असल में भारतीय हिंदू भगवान हैं। यानी पुराने जमाने पर भारत से हिंदुइज्म के कॉन्सेप्ट जापान में आए थे और समय के साथ साथ ऐसे भगवान बौद्ध धर्म और शिंतोइज्म से मिलजुल कर अब जापानी भगवान के रूप में जापान में माने जाते हैं। तो इस वीडियो में कई मंदिरों को मैं घूमने वाली हूँ और आपको दिखाऊंगी कि कौन से भगवान, भारतीय भगवान जापान में कैसे रूप में माने जाते हैं। जैसे जापान के पर्सनल गणेशी हैं, इनको वहाँ कांगी तेन बोलते हैं। जापान के पास माता सरस्वती भी हैं, जो गॉडेस ऑफ नॉलेज है। उनकी जो स्टैचू है या उनकी जो तस्वीरें हैं, सब हमारी सरस्वती जी जैसी हैं। इनका नाम है बेजाई तेन। वैसे ही लक्ष्मी है, वैसे ही कुबेर है, वैसे ही भगवान शिव है। और ये बात फॉर्मर जापानीज एम्बेसडर यासुकुनी इनोकी ने भी कही है कि 80% जापानीज गॉड ओरिजिनली
हिंदू गॉड्स ही हैं। I live in Kichijoji, in the outskirts of Tokyo. This Kichijoji literally means Temple of Kisho Goddess. And Kisho is originally Lakshmi. So thus, I came from Lakshmi town. This should be recognized by Japanese people, the bottom of जापान के अलग अलग रीजन में इसके आज भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मौजूद है, लेकिन आफ्टर बुद्धिज्म जापान का नेटिव सनातन प्रभाव बुद्धिज्म में समाहित हो गया था, यानी जापानीज हिंदू इन्फ्लुएंसेस वर आल्सो अब्सॉर्ब्ड इनटू बुद्धिज्म, जहां से सनातन को पूरी तरह से बुद्धिज्म में परिवर्तित कर दिया गया था। जैसे कि भगवान गणेश की ये सेंचुरी ओल्ड कार्विंग जापान के एक म्यूजियम में रखी गई है। ये है भगवान शिव की जापानीज स्टैचू जो बुद्धिज्म के साथ मिक्स की गई है, जिसको जापान में दाइकोकुतेन गॉड कहा जाता है। ऐसे ही जापान में सनातन में बताए गए हर एक देवी देवताओं को पूजा जाता है, लेकिन बुद्धिज्म इन्फ्लुएंस के साथ। परंतु जो जापानीज अपनी सनातन की रियल हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, वे सभी आज सनातन के सेंचुरी ओल्ड टेम्पल्स को फिर से रिवाइव कर रहे हैं, जापान में कीर्तन करते फिर रहे हैं भगवान कृष्णा का। इसको समझने के लिए सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए जो काफी ज्यादा ट्रेंड कर रही है वर्ल्ड वाइड, खासकर इंस्टा पे। इस वीडियो का टाइटल है हरे कृष्णा कीर्तन इन जापानीज विलेजेस। ऐसी ही हजारों वीडियो हैं जो जापान से वायरल हो रही है, जिसको साफ देखा जा सकता है कि कैसे सनातन को जापानीज अपना रहे हैं हरे कृष्णा कीर्तन के माध्यम से। तो ये है जापान का पहला हिंदू गांव, जहां पर हजारों जापानीज सनातन को अपना चुके हैं। इस गांव का नाम दिया गया है न्यू गाया जापान, जो बनाया है इस्कॉन जापान के द्वारा। अभी इस्कॉन जापान के रूरल विलेजेस में एक बड़ा लैंड बाय करने के लिए प्लान कर रही है, जहां पर न्यू गाया को रीलोकेटेड किया जाएगा। अभी ये टोक्यो के पास मौजूद है। ये वीडियो है जापानीज विलेजेस की, जिसको शूट किया है जापान में बड़े लेवल पर सनातन का प्रचार कर रही इस्कॉन के जापानीज डिवोटीज के द्वारा, और जापानीज विलेजेस की ऐसी इनकी बहुत सारी वीडियोस हैं जहां पर ये जापान के गाँव में जाते हैं और वहां पर भगवान श्री कृष्णा के कीर्तन के माध्यम से सनातन का प्रचार करते हैं, और जापानीज हिंदू इनका बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं। जापान में इनके कारण सनातन इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि जिन जापानीज फैमिली ने इनके माध्यम से सनातन को अपनाया हुआ है, वो सीधा वृंदावन और कुरुक्षेत्र आते हैं भगवान श्री कृष्णा के इतिहास को देखने के लिए। जापान इस्कॉन के ये जापानीज हिंदू सन्यासी जापान के विलेजेस में जाकर जापानीज से वो सभी सनातन की एक्टिविटी करवाते हैं जो जापानीज को सनातन हिंदू धर्म में डीपली कनेक्ट करती है, जैसे कि आप इन वीडियोस में देख सकते हैं। जैसे कि एक बड़े लेवल पर जापानीज विलेजेस में भगवान कृष्णा का कीर्तन करवाना और कीर्तन के साथ डांस करना और साथ साथ भगवान का कीर्तन करना। तो इस्कॉन जापान में बहुत ही अच्छा काम कर रही है। दूसरे हिंदू योगा ऑर्गेनाइजेशन भी जापान में अच्छा काम कर रही हैं, जिसके कारण जापान में हिंदुइज्म रिवाइव किया जा रहा है। तो दिल से सैल्यूट है इन सब हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस को जो जापान में ऐसा महान काम कर रही है। तो अगर आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट लगती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करना और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।